चाचा उप मुख्यमंत्री हो और जो है ना भतीजा मुख्यमंत्री हो, ये भी शोभा नहीं देगा। हाँ, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही रहना चाहिए। जो नीतीश कुमार बहुत बर्दाश्त कर रहे थे, अब वो एक हद शायद पार हो गई, वो सीमा क्रॉस हो चुकी थी, तब नीतीश कुमार को ये मजबूरन डिसीजन लेना पड़ा। बिहार में एनडीए गठबंधन अब पूर्ण रूप से टूट चुका है, बस मुहर लगनी बाकी है। जदयू एनडीए गठबंधन से अलग हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पे हम लोग मौजूद हैं। तमाम जो जदयू के कार्यकर्ता हैं वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर में मौजूद हो गए हैं। देखिए, पूरा नया पैजामा कुर्ता एकदम पहन के आए हुए हैं। क्या खुशी है आप लोगों के अंदर में? हाँ, हम लोग का खुशी है। बिहार के मुख्यमंत्री जिस तरह से बिहार को 17 साल में सींचने का काम किए हैं, हमारे जो अभी के गठबंधन के थे नेता, जो भाजपा के लोग बोलते हैं, हमेशा इस पे उंगली उठा रहे थे कि बिहार में ये नहीं वो नहीं, बहुत तरह के अराजकता की बात कर रहे थे, जबकि हम लोग के साथ में भी थे, लेकिन दिन भर बिहार के मुख्यमंत्री के कार्यों पे वो उंगली उठा रहे थे। जबकि पूरा देश जानता है कि बिहार के मुख्यमंत्री सिर्फ काम के लिए जाने जाते हैं, न्याय के विकास के लिए जाने जाते हैं, समाजवाद के लिए जाने जाते हैं। क्या कहेंगे सर आप, कितनी खुशी है? बीजेपी से अलग हो गए अब? बहुत खुशी है। आरजेडी के साथ गठबंधन, क्या कुछ अब बिहार में बदलाव होगा आने वाले दिनों में? बदलाव तो 2024 का बदलाव होगा। 2024 में बदल देंगे पूरा। अच्छा, एक प्रश्न ये आ रहा है सर, आपसे जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जब जाएंगे आरजेडी के साथ में, तो मुख्यमंत्री क्या वहीं रहेंगे या फिर तेजस्वी यादव जी? बिल्कुल रहना तो चाहिए। अब अंदर की बात क्या है वो तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। हम लोग एक कार्यकर्ता हैं। जी। उम्मीद तो यही है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो फिर तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन, उनका भी मन है मुख्यमंत्री के रूप में, हमेशा उनके कार्यकर्ता कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रहेंगे। अब उनका क्या मन है तेजस्वी यादव जी का, वो तो नहीं बता पाएंगे, मगर चाचा उप मुख्यमंत्री हो और जो है ना भतीजा मुख्यमंत्री हो, ये भी शोभा नहीं देगा। हाँ, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही रहना चाहिए। तो तेजस्वी यादव फिर क्या बनेंगे वो? अब उनको क्या मिलता है, क्या बात हुई है, क्या बात होगी, ये तो सब सामने आएगा। अभी तो कुछ कहने की लायक नहीं है। क्यों कारण ऐसा पड़ गया कि आप लोगों को बीजेपी से अलग होना पड़ा? इतना अच्छा तो सब कुछ चल रहा था। देखिए, बीजेपी अंदर अंदर जो है ना नीतीश कुमार से छल कर रही थी, घात कर रही थी। पिछले विधानसभा इलेक्शन में ही देखा गया, जहाँ जहाँ नीतीश कुमार जदयू पार्टी के उम्मीदवार थे, वहाँ रामविलास पासवान जी के, चिराग पासवान जी के द्वारा उनको कमज़ोर करने की कोशिश की गई। हालांकि कमज़ोर हुए, षड्यंत्र था भाजपा का, जिसके वजह से नीतीश कुमार जी थोड़ा कमज़ोर हुए, मगर वो कमज़ोर हैं नहीं। वो किसी के डर से डरने वाले नहीं हैं। वो खुद अपने आप इतना साहसी हैं कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। तो अब क्या होगा बिहार में आने वाले दिनों में? किस तरीके से बदलाव? अब चाचा भतीजे की जोड़ी कमाल करने वाली है। कमाल तो करेगी। तेजस्वी यादव जी को भी आगे का आने वाला टाइम जो है ना दिख रहा होगा कि चाचा के बाद में भतीजा को ही बागडोर संभालना है, और अच्छा करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत अच्छा करने वाले हैं। अच्छा, बीजेपी भी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि जदयू, जब अग्निपथ योजना था, इतना सारा कुछ विवाद चल रहा था, नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे थे, बीजेपी विधायकों पे हमले हो गए, सुरक्षा नहीं दिया गया, इन तमाम मुद्दों पे नहीं, ये तो बनावटी बातें हैं कि सुरक्षा नहीं दी गई। किसने कहा कि सुरक्षा नहीं दी गई? ये तो बनावटी बातें हैं। तो अब कितनी खुशी है? कार्यकर्ताओं में कितनी उत्साह है? कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। कार्यकर्ता आज बहुत आप लोग कार्यकर्ता हमेशा से चाहते थे कि बीजेपी से अलग हो जाए? बिल्कुल, हम लोग तो चाहते ही हैं कि बीजेपी से अलग रह रहे हैं। ये बीजेपी जो है ना एक दबंग सरकार है। इसको दबंग सरकार ही बोला जाएगा। अपने मन के मर्जी के हिसाब से जो चाहता है वो कर लेता है। जिस पे ईडी, जिसको डरवाना हो, ईडी का, सीबीआई का, सीआईडी का छापा मरवा करके जो है ना उसको डराने की कोशिश करता है भाजपा हर जगह। तो चलिए, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, एक सर हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। बीजेपी से अब आप लोग अलग हो गए, क्यों, क्या कारण हुआ और कितनी खुशी है कार्यकर्ताओं में बीजेपी से अलग? देखिए, बात खुशी सबसे बड़ी हमारे लिए है कि पुरानी एक कहावत थी कि फिर से बाहर है नीतीश कुमार है, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि एक विकास पुरुष के नाम पे हम देखा करते हैं। आज भी वो डर अब है जो बिहार में हम घुमा करते थे, वो ख़त्म है। चाहे वो स्कूल का कोई प्रिंसिपल चेंज हो जाए और तब फिर एक सोच में आती, लेकिन वो अगर प्रिंसिपल जो विकास कार्य करता रहा हो, वो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है कि आज भी श्री नीतीश कुमार है। रहा भ्रष्टाचार की बात, तो राजनीतिक में अतीत नहीं देखा जाता, आज देखा जाता। अच्छा बुरा क्या होगा ये तो बात
का विषय है। लेकिन अब बीजेपी के को क्यों नीतीश कुमार ने छोड़ा, अब या तो पीठ पे अब कितना छुरा भोंकोगे, स्वीट पॉइजन अब कितना बन सकते, ये बहुत सारी बातें उठ के आ रही थी जो नीतीश कुमार बहुत बर्दाश्त कर रहे थे। अब वो एक हद शायद पार हो गई, वो सीमा क्रॉस हो चुकी थी, तब नीतीश कुमार को ये मजबूरन डिसीजन लेना पड़ा। अगर ऐसा नहीं होता तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की तारीफ करके उस समय जब ये राजद में गए थे और राजद छोड़ के आए थे तो माननीय प्रधानमंत्री तारीफ नहीं करते। हमें जनता के वोट से नीतीश कुमार आए हैं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये अच्छा कार्य होता रहेगा, विकास पुरुष के नाम पे बनते रहेंगे। चलिए, तो विकास पुरुष के नाम पे बनते रहेंगे नीतीश कुमार के कार्यकर्ता हैं और मैं खुशी है। इस तरफ भी एक तस्वीर दिखा देंगे हम आपको कि तमाम कार्यकर्ताओं का हुजूम अब धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ गया है और अब समय आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से ठीक थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे और राज्यपाल से शायद इस्तीफा जो है वो देने की तैयारी में। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था पे बैरिकेटिंग जो है वो लगा दी गई है, तमाम उनके कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचेंगे। बहरहाल खबरों से लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।